बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्सेटाइल नॉलेज मास्टर में। आज हम क्लास 11 में प्रैक्टिकल विषय के अंतर्गत लेसन 1 मानचित्र का परिचय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आप इसमें देख रहे हैं, नाम है लेसन का मानचित्र यानी मैप। मैप की आवश्यकता क्यों होती है, इसे हम क्यों बनाते हैं, क्या प्रकार है, इन सभी के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम यह देखेंगे कि मैप बनाने की जो हम बात करते हैं, मैप बनाने की आवश्यकता क्यों है। जब हम ग्लोब पर किसी भी जगह को 3 डायमेंशनल रूप में देखते हैं और उसको आसानी से पेपर पे देख सकें, ग्लोब पर हम कोई भी चीज़ ऐसे है बनी हुई है तो उसको हम आसानी से अगर देखना है धरातल पर, या फिर उसको पढ़ने में आसानी से हमें देखना है, तो 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल शेप में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे एक उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि ये ग्लोब आप देख रहे हैं जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। ग्लोब को अगर हम बीच से 2 पार्ट कर दें इसके, यानी इसको हम अगर खोल देते हैं तो इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन होगा, और यह परिवर्तन क्षेत्रफल से संबंधित हो सकता है, यानी एरिया से रिलेटिव हो सकता है, दिशा से रिलेटिव हो सकता है, और भी कई इसमें परिवर्तन आएंगे अगर हम इसको इस 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में चेंज करते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए इसे जब हम पेपर पे कन्वर्ट करते हैं इस ग्लोब को, तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रक्षेप या प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन ये शब्द है आपके लिए नया होगा, लेकिन इस क्लास 11th में प्रैक्टिकल विषय में भूगोल के अगले लेसन जो आएंगे आपको इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि प्रक्षेप के बिना मैप नहीं बन सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मैप बनाने के लिए कुछ निश्चित प्रोसेस होते हैं, लेकिन उसके पहले आप देख रहे हैं कि ये जो मानचित्र है इसमें कुछ ज़रूरी पॉइंट हैं। मानचित्र में पूरी पृथ्वी या उसके किसी भाग को कागज़ पर चित्रित किया जाता है। इस प्रकार मानचित्र त्रिविम या 3 डायमेंशनल पृथ्वी की द्विविम प्रस्तुति है। द्विविम मीन्स 2 डायमेंशनल प्रेजेंटेशन है, जिसे मानचित्र प्रक्षेप का उपयोग, मानचित्र प्रक्षेप यानी मैप प्रोजेक्शन का उपयोग करके बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस ग्लोब को, जो कि ये 3 डायमेंशनल है, इसको हम ओपन करके 2 डायमेंशन में बनाएं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, मैप प्रोजेक्शन। और इस मैप को बनाने के लिए जो प्रोसेस हैं वो उनमें हम देखते हैं आगे कि कौन कौन से ये हैं प्रोसेस हैं जिनको लेकर के हमें मैप बनाने की आवश्यकता है, और उसके बिना मैप का निर्माण नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले है मापनी। ठीक है, अब मापनी क्या है, मापनी में जो दिया जाता है, सबसे पहले ये एसेंशियल ऑफ मैप प्रोजेक्शन में या मैप मेकिंग में आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट दिया गया है मापनी या स्केल कहते हैं। धरातल पर जो दूरी है, मान लीजिए धरातल पर ये दूरी है, और इसको हम किसी मैप पर इसी दूरी को, इसका क्या अनुपात है या क्या जो रेशियो है, इसे हम रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर से बता सकते हैं। यह प्रदर्शक भिन्न, हिंदी में कहते हैं आरएफ को, प्रदर्शक भिन्न के द्वारा बता सकते हैं। अब इस स्केल को ज्ञात करने का एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि सबसे पहले ये स्केल हम लिखेंगे और इसके सामने लिखेंगे मैप डिस्टेंस। ठीक है, स्केल को ज्ञात करने के लिए स्केल इक्वल टू हम देखेंगे मैप की डिस्टेंस क्या है और ऑब्लिक उसकी ग्राउंड पे डिस्टेंस क्या है। इन दोनों को ज्ञात करके हम इसका आरएफ निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकंड जो प्रोसेस है मैप बनाने के लिए है, वह है मैप प्रोजेक्शन या मानचित्र प्रक्षेप। मानचित्र प्रक्षेप, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया है, मानचित्र प्रक्षेप एक सरल भाषा में आपने पढ़ा होगा, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को हम प्रक्षेप भी कहते हैं। लेकिन यहाँ मैप बनाने के लिए जो प्रक्षेप है, किसी भी 3 डायमेंशनल आकृति को 2 डायमेंशनल, आपको पहले बताया मैंने, आकृति
या प्लेन सरफेस में लेने की कला को प्रोजेक्शन कहते हैं, या इसे बिल्कुल सरल भाषा में कहते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को प्रक्षेप कहते हैं। अब अक्षांश क्या है? ये आपका ग्लोब है। अगर ग्लोब पर आपने देखा होगा, इस ग्लोब पर कुछ रेखाएं नॉर्थ टू साउथ और कुछ रेखाएं, ये है ऊपर है नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट, ये दिशाएं हैं। अब इनमें देखिए कुछ रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं, ये है देशांतर। और ग्लोब पे आपने देखा ऐसी कुछ रेखाएं बनी हुई होती हैं, इन्हें आप कहेंगे देशांतर रेखाएं। इनकी जो संख्या है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं और इनकी संख्या है 360। और कुछ रेखाएं ये पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं और इनको हम कहेंगे अक्षांश रेखाएं। इनकी संख्या होती है 180। तो साधारण भाषा में प्रक्षेप किसे कहते हैं? ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को हम प्रक्षेप कहते हैं। और इस बिना प्रक्षेप की जानकारी हुए आप मैप का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगला जो प्रोसेस है मैप बनाने के लिए, उसमें हम क्या करते हैं? आप देखिए, मानचित्र व्यापीकरण है। और मानचित्र व्यापीकरण यानी मैप जनरलाइजेशन, इसमें हम क्या देखते हैं कि विशेष उद्देश्य वाला मानचित्र, इसमें एक स्पेशल क्या टारगेट हमने लिया है उसे दिखाने के लिए, जैसे जनसंख्या घनत्व, मिट्टी के प्रकार या उद्योगों की स्थिति से संबंधित ये मैप दिखाता है। या इसके ऊपर आप देखिए, इसमें मैप रिलीफ, बेसिन, वनस्पति, बस्ती या सेटलमेंट और परिवहन के साधन, ये सूचनाएं, या फिर ये आपने जो नीचे देखा है जनसंख्या घनत्व, मिट्टी के प्रकार, इन सभी से संबंधित जानकारी को मैप जनरलाइजेशन में दिखाया जाता है। इसलिए आवश्यक है कि जो मैप के जो उद्देश्य हैं इनको ध्यान में रखते हुए उसकी विषय वस्तु को सावधानी पूर्वक नियोजित किया जाए। इन मानचित्रों का चूंकि एक उद्देश्य होता है, इसलिए ये स्मॉल स्केल पर ही या लघुकृत मापनी पर तैयार किया जाता है। इसलिए जो कार्टोग्राफर होते हैं या मानचित्रकार, इनका तीसरा काम मानचित्र की विषय वस्तु को जनरलाइजेशन करना होता है या मानचित्र व्यापीकरण होता है। उसके बाद मानचित्र अभिकल्पना या मैप डिज़ाइन भी कहते हैं इसको हम। मैप डिज़ाइन में क्या होता है? इसमें हम एक उचित साइन या सिंबल का एक सिलेक्शन करते हैं कि हमें इसमें क्या चूज़ करना है, कैसे करना है। और चूज़ क्या करना है? उचित सिंबल होते हैं, उनके आकार प्रकार कैसी होती है, उनका लिखावट का तरीका क्या है, रेखाओं की चौड़ाई क्या है, उनका निर्धारण, कौन से कलर हमें सेलेक्ट करने हैं किस चीज़ के लिए। मानचित्रों में अभिकल्पना के विभिन्न तत्वों की व्यवस्था और रूढ़ चिन्ह होते हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जो मैप डिज़ाइन है उसमें हम ये देखते हैं कि इस मैप में हमें नदियों को किस कलर से दिखाना है, या फिर माउंटेन है उनको किस कलर से दिखाना है, जो रेखाएं हैं उनका जो विस्तार है या उनका चौड़ा है कितने व्यवस्थित ढंग से किस प्रकार से करना है, यह टोटल मैप डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। उसके बाद है जो अगला प्रोसेस है मैप बनाने के लिए है, वह है मानचित्र निर्माण तथा उत्पादन या मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन, ये है, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं? पहले हम मैप को, आपको मालूम है कि कागज़ पर पेन या पेंसिल से बनाते थे और अभी भी जनरली इसी तरह से बनाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर की हेल्प मिलने के कारण अब मैप बनाना और भी आसान हो गया है। इस प्रकार से आज आपने देखा कि मैप जो है क्या है, मानचित्र क्या है और इसके बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस हैं। और अगले वीडियो में हम इसी लेसन से संबंधित मानचित्र का इतिहास यानी मानचित्रण का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ इस लेसन में महत्वपूर्ण शब्दावली आई हैं, उनको हम देखते हुए चलते हैं, जिससे कि आगे जो वीडियो हैं उनमें ये जो शब्द आए हैं उनको समझने में आपको आसानी रहेगी। तो पहला जो ये शब्दावली है ये है जियोइड। जियोइड मीन्स एक लक्षाभ गोलाभ, लघ्वाक्ष गोलाभ जो पृथ्वी के वास्तविक आकार के अनुरूप है। लघ्वाक्ष मतलब ये होता है, एक तो होता है गोल बिल्कुल, एक कुछ थोड़ा सा
इस शेप में होता है, ओवल शेप में होता है। तो ये है लग्धवांश। उसके बाद है प्रधान बिंदु। क्या है यह प्रधान बिंदु? उत्तर यानी नॉर्थ, दक्षिण या साउथ और पूर्व, ये है प्रधान बिंदु जो चारों दिशाएं हैं। इस तरह से आपने ग्लोब पे देखा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये जो है प्रधान बिंदु हैं। उसके बाद भू संपत्ति मानचित्र। भू संपत्ति मानचित्र 20 में दिया। इसका तात्पर्य यह है कि लार्ज स्केल या वृहद पैमाने पर बना हुआ मानचित्र जो कि 1:500 से लेकर के 1:4000 के स्केल पर भू संपत्ति परिसीमा दर्शाने के लिए निर्मित किया जाता है। इसमें प्रत्येक भूमिखंड को एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगली शब्दावली है मानचित्र किसे? किसी मापनी में लघुकृत हुए यानी स्मॉल स्केल पर के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का चयनित संकेतात्मक तथा सामान्य प्रदर्शन मानचित्र है। अब मानचित्र कला क्या है? मानचित्र चार्ट, खाका या अन्य प्रकार के ग्राफ बनाने की जो कला है, यानी मानचित्र बनाने को हम किस ढंग से अच्छे तरीके से उसे व्यक्त कर सकते हैं, उसका प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, इसके लिए विज्ञान और तकनीक की हेल्प लेकर के उसको बनाना ही क्या है? मानचित्र कला। उसके बाद है मानचित्र क्रम। किसी देश या क्षेत्र के लिए समान मापनी, प्रकार तथा विशिष्टता के साथ बनाए गए मानचित्रों का समूह है। और अगला ये शब्द है मानचित्र प्रक्षेप। क्या है? यानी मैप प्रोजेक्शन क्या है? गोलाकार सतह को समतल कागज पर प्रदर्शन करने की प्रणाली। मैंने आपको बताया कि ये जो गोलाकार आपका ग्लोब है, इसको जब हम प्लेन पेपर पर ओपन करके रखते हैं तो ये क्या है? ये प्रक्रिया जो हमारी कहलाती है मानचित्र प्रक्षेप कहलाती है। और उसके बाद मापनी यानी स्केल। एक मानचित्र, खाका या छायाचित्र पर दी गई दूरी तथा वास्तविक दूरी के बीच का जो रेशियो है या अनुपात है, वह स्केल या मापनी कहलाती है। और नेक्स्ट है रेखाचित्र। रेखाचित्र वास्तविक मापनी या अभिविन्यास के बिना मुक्त हस्त द्वारा यानी फ्री हैंड द्वारा खींचे गए जो सरल मैप हैं, इजी मैप हैं, उनको हम रेखाचित्र कहेंगे। फिर है व्यापीकरण मानचित्र। व्यापीकरण से तात्पर्य है मैप जनरलाइजेशन। मानचित्र पर आकृतियों का सरल प्रदर्शन, जो आकृति हैं, जो नदियां हैं यानी बेसिन है, माउंटेन है, इन सब का जो बिल्कुल इजी वे में जो प्रेजेंटेशन होता है मैप में, जो इसकी मापनी या उद्देश्य के उपयुक्त हो एवं उनके वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? मैप जनरलाइजेशन। इस प्रकार से आपने देखा इस लेसन में मैप क्या है, मानचित्र और उसके बनाने के क्या क्या प्रोसेस हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी से संबंधित अगला जो हमारा टॉपिक है वह है मानचित्रण का इतिहास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर।